गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हो। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के डिफिनेशन पढ़े थे और उनके रिजल्ट्स पढ़े थे, और सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने टाइप 1 का प्रॉब्लम बना था जिसमें हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व किए थे। डियर स्टूडेंट, आज टाइप 2 हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 2 में है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म। अब हमें ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है जो इनमें से किसी एक फॉर्म में आपको दिया हुआ होगा। sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। डियर स्टूडेंट, हमें उम्मीद है आपको रिजल्ट्स याद होंगे। अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, हम आपके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। वर्किंग रूल। डियर स्टूडेंट्स, आप बताओ, अगर हम लोग जानते हैं कि sin थीटा इक्वल टू 0, then theta is equal to n pi where n belongs to integer, ये तो हम लोग जानते हैं। if cos theta is 0, then theta is 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to integer। if tan theta is 0, then theta is n pi where n belongs to integer। if cot theta is 0, then theta is 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to integer। डियर स्टूडेंट, इसको कोई जरूरत भी नहीं है आपको याद करना, इसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि cot थीटा जैसे आएगा उसको cos थीटा बाई sin थीटा कर देंगे, sin थीटा 0 हो जाएगा। इट मीन सिर्फ cos थीटा, तो cos थीटा का ये रिजल्ट है, इसलिए इसको लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है। चलो हम लोग देखते हैं। इफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, देन थीटा इज n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इफ cos थीटा इज cos अल्फा, देन थीटा इज 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer। if tan theta is equal to tan alpha, then theta is n pi plus alpha where n belongs to integer। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्किंग रूल समझ में आ गया है और आपको फॉर्मूला याद करके रखना है। अब हम लोग चलते हैं इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम बनाने के लिए। तो स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम बनाता है टाइप 2 का। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। फर्स्ट प्रॉब्लम है cos 5 थीटा इज 0, sin q थीटा इज 0, tan nx इज इक्वल टू 0 एंड फोर्थ है cot स्क्वायर px इज इक्वल टू 0। सब में 0 0 लगाया हुआ है, यानी कि फर्स्ट वाले रिजल्ट इस्तेमाल हम लोगों को करना होगा। चलो डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रॉब्लम आपको क्या दिया हुआ है, गिवन cos 5 थीटा इज 0। बताओ, हम लोग जानते हो कि cos थीटा का वैल्यू 0, देन थीटा का वैल्यू क्या बोलते हो, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो हम लोग यहां भी लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos 5 थीटा इज 0, इट मींस 5 थीटा इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इट मींस थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू pi by 10 where n belongs to integer। सेकेंड प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट देखेंगे, गिवन sin q 3 थीटा इज 0, इट मींस sin 3 थीटा इज 0। अब आपको पता है, हम लोगों को मालूम है कि sin थीटा का वैल्यू अगर 0 है देन थीटा इज इक्वल टू n पाई बोलते हो। इट मींस अब हम लोग क्या बोलेंगे, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई, इंप्लाई दैट थीटा इज n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलो हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। गिवन tan nx इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि tan थीटा का वैल्यू 0, then theta is equals to n pi, imply that nx is equals to n pi।
अब यहाँ पे एन पाई अगर बोलते हो तो आपके लिए गलत होगा, क्योंकि पहले से एंगल में एन लगाया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, के लिखते हैं, वेयर के क्या है, इंटीजर है। इट मीन्स x इज इक्वल टू के पाई बाई एन, वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 4, गिवन cot स्क्वायर px इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं cos स्क्वायर px डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर px इज इक्वल टू 0, implied that cos स्क्वायर px इज इक्वल टू 0, implied that cos px इज इक्वल टू 0। और हम लोग अभी अभी बोले cos थीटा इज 0, देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इट मीन्स px इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, implied that x is equals to 2n plus 1 into pi by 2p where n belongs to integer। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको यह फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। देखिए, फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग। हमें थीटा का वो जनरल वैल्यू, मोस्ट जनरल वैल्यू फाइंड करना है जो दिए हुए इक्वेशन को, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। चलिए, मैं इसके लिए सॉल्यूशन में आपको लिखता हूं फर्स्ट प्रॉब्लम। गिवन साइन थीटा इज -1। आप बताओ डियर स्टूडेंट, साइन में किसका वैल्यू 1 होता है? तो आप बोलोगे पाई बाई 2। इट मीन साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता, बोलो? माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। इसका मतलब है कि साइन थीटा इज माइनस साइन माइनस पाई बाई 2। साइन माइनस पाई बाई 2 का भी वैल्यू हमारे क्या होगा, -1 होगा। तो ये -1 की जगह पे ये लिख लिए। अब आप बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इंप्लाइड दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू पावर n इंटू अल्फा। ये जानते हैं। इसका मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू पावर n इंटू -पाई बाई 2। डियर स्टूडेंट, आप इसी को लिख सकते हो n पाई प्लस -1 टू पावर n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हो गया आपका आंसर। ये फर्स्ट वाले इक्वेशन का ये आंसर है। डियर स्टूडेंट, अब आप देखो सेकंड वाले प्रॉब्लम का आंसर। गिवन क्या देगा, cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू है -1/2 डियर स्टूडेंट। अब आप बताओ cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है? तो आप जवाब दोगे cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी कि 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बोलो? -1 होता है। इस बार हम लोग -60 डिग्री क्यों नहीं लिए, cos -π/3 क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर तब लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos 2π/3। डियर स्टूडेंट, आपको पता है ना, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, इंप्लाइड दैट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये रहा आपका आंसर। अब हमारे पास है थर्ड प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट, हमें उम्मीद है आपको ये बात समझ में आना चाहिए। क्या हम लोग कर रहे हो, गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू -√3। इट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग tan थीटा, tan में किसका वैल्यू √3 होता है? आप बोलोगे tan 60 डिग्री। tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है। इट मीन्स आप यहां पे लिख सकते हो tan -π/3। अब आप बताओ, आपको मालूम है ना फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इंप्लाइड दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा बोलते हो। इट मीन्स
आप यहाँ पे क्या बोलोगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरह से हम लोग ने प्रॉब्लम नंबर 2 भी टाइप 2 का खत्म किया। अब एक और प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं, इस टाइप का लास्ट प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, हम लोग टाइप 2 का लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, सॉल्व द फ्लोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमने 2 प्रॉब्लम आपके लिए रखा है, ये 2 प्रॉब्लम से आप सीख जाओगे और आप एक्सरसाइज किसी भी बुक से बना सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन। फर्स्ट, गिवन sin 2 theta is 1/2, it means sin 2 theta is sin pi by 6। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। आपको पता है ना, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, तो आप क्या बोलते हो, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू अल्फा। इट मीन्स हम लोग बोलेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू पाई बाई 6। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू पाई बाई 2n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रहा आपका आंसर फर्स्ट वाले प्रॉब्लम का। चलो हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला प्रॉब्लम। सेकेंड वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। गिवन cos 5 theta is equals to minus 1/2। It means cos 5 theta is, cos में किसका वैल्यू माइनस 1/2 होगा, तो आप बोलोगे cos 150 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, सॉरी cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 1/2। इट मीन्स cos 2 पाई बाई 3। अब आपको पता है ना, हम लोग तो ये बात जानते हैं कि अगर cos थीटा का वैल्यू अगर cos अल्फा है, इट मीन्स थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है। इट मीन्स आप यहां से बोलोगे 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2/3। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2n पाई by 5 plus minus 2 pi by 15 where n belongs to integer। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का टाइप 2 समाप्त किया। डियर स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो में बने रहें, आपके लिए मैं एवरीडे मैं चैप्टर वाइज 1 बाय 1 करके प्रॉब्लम और थ्योरम के साथ पढ़ा रहा हूं। आपको फीलिंग होगा कि आपको एज लाइक ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहें और पूरे प्रॉब्लम को सीखें।